क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये 4 माइनस 2 इंटू जेड माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2z प्लस 5। ओके, तो यहाँ वाला जो कैलकुलेशन है इसे आप पहले भी कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं या फिर बाद में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए अगर आप पहले कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस ये 2z माइनस 2 4 सा 8 बाई 3 ऐसे करके बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको पहले ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं आप या फिर बाद में करते हैं जैसे मैं भी करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए, तो ये 4 है, ये बाई 1 लिख सकते हैं इसके नीचे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये माइनस हो रहा है, यानी कि 4 बाई 1 में से 2 इंटू जेड माइनस 4 बाई 3 को माइनस करना है। तो 1 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3, तो अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 4 सा 12। ओके, माइनस अब 1 का मल्टीप्लाई क्या करना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है 1 का, तो इसका मीन्स ये जैसे वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2 और ये z माइनस 4 ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, इज इक्वल टू यहाँ भी क्या है 1 इंटू ये बाई 1 है, यहाँ पे इंटू छिपा होता है, तो आप समझ में आ गई। 1 का मल्टीप्लाई 2z प्लस 5 से करना है, मीन्स की 2z प्लस 5 क्लियर है, बाई 2 1 सा 2 हो गया ये। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 12 का 12 माइनस प्लस माइनस 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z माइनस माइनस प्लस 2 4 सा 8 और बाय में क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ये क्या है 2z प्लस 5 बाई 2। ओके, अब क्या करेंगे, अगर कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है सेम कांस्टेंट वैल्यू वाले या वेरिएबल्स को तो कर लेंगे ताकि इसे छोटा हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन छोटा करने पे क्या होता है कि इजीली समझ में आएगा, है ना। जैसे ये 12 है प्लस में और यहाँ भी प्लस में 8 है, बाकी z वाला इस दोनों में बस सिंगल ये एक ही है ये, है ना। तो चलिए 12 प्लस में 8 भी प्लस में तो सेम साइन प्लस होते हैं, तो 2 वाला 8 कितना हो गया 20 माइनस 2z। ओके, बाई क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2z प्लस 5 बाई क्या 2। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज इक्वल है ये, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि 2 का इस दोनों से मल्टीप्लाई और 3 का इस दोनों से मल्टीप्लाई। ओके, तो लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, 2 से मल्टीप्लाई करें इस दोनों का तो 20 माइनस 2z इज इक्वल टू 3 का इस दोनों से मल्टीप्लाई मीन्स कि 3 और ये 2z प्लस 5। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 40 माइनस 2 2 जा 4z इज इक्वल टू 3 2 जा 6z प्लस 3 5 जा 15, है ना। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए क्योंकि आपको भी समझना है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या है 2 का इससे मल्टीप्लाई करना है तो 22 से कितना होता है 40 माइनस 2 2 जा 4z ओके इज इक्वल टू 3 2 जा 6z प्लस 3 5 जा 15, क्लियर ना। अब क्या करेंगे कि जो सेम वेरिएबल है उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे माइनस 4z है ओके इज इक्वल टू सॉरी क्योंकि हम z वाले को एक साथ रखेंगे ना तो ये थोड़ा गलती हो गया। ओके, तो ये माइनस 4z है ये, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या 6z है तो इक्वल के इस तरफ है, प्लस में है दूसरी तरफ आ रहा है तो क्या होगा प्लस में तो माइनस 6z हो जाएगा। ओके, इक्वल टू अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम इक्वल के इस तरफ रख रहे हैं, एक तरफ रख रहे हैं, तो ये 15 तो इधर ही है प्लस में, साइंस का चिन्ह नहीं होगा। यहाँ पे 40 है इक्वल के दूसरे तरफ है, ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में लाना है इसे, है ना। तो प्लस में है तो क्या लिखेंगे माइनस 40। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सेम साइन हो गया, दोनों माइनस में है सेम साइन यानी कि प्लस हो जाएंगे। तो 6 और 4 कितना होता है 10, तो 10z और साइन माइनस, क्यों क्योंकि बड़ा क्या है 6 है इसका साइन माइनस है, तो माइनस 10z इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या है कि एक प्लस में एक माइनस में डिफरेंस साइन क्या होते हैं माइनस होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 साइन किसका होता है बड़े वाले का, तो बड़ा इसमें क्या है 40 है, 40 क्या साइन माइनस में है तो माइनस, अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो z इज इक्वल टू 25 बाई ये 10 क्या है इंटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 10, क्लियर ना। अब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो रहा है कि 5 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो रहा है ना, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो z इज इक्वल टू 5/2 और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना जी। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ठीक है 3 इंटू वाई माइनस 5 बाई 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 3 माइनस वाई माइनस 3/2। ये भी सिंपल क्वेश्चन है,
चलिए देखते हैं। सबसे पहले तुम क्या करेंगे, ये 4y लिखा हुआ है ना, इसके नीचे 1 देंगे। ओके, तो अब ये क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स कि इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ भी क्या 3/1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मीन्स ये हो गया कि 3/1 में से माइनस करना है किसको, y माइनस 3/2 को। ओके, तो चलिए ये करते हैं पहले। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ जो 3 से इंटू हो रहा है इस दोनों का, तो या तो पहले ही हम इसे इंटू करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, या तो फिर बाद में करेंगे, जैसे मैं अभी करूँगा। तो क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 4 और ये 1 है, यानी दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 ही आएगा। ओके, तो ये 4 हो गया। अब क्या करते हैं, इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीन्स कि 3 और इंटू y माइनस 5 जैसे वैसे लिख दिया हमने। ओके, अब ये माइनस है तो माइनस, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16y। क्लियर है, इज इक्वल टू, अब क्या यहाँ पे 1 और 2 कैल्शियम लेना है, तो 1 2 कैल्शियम क्या होगा, 2 ही होगा। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 2 3 जा 6 और ये माइनस। अब 1 का मल्टीप्लाई इससे करना है ना, तो फिर से हम यहाँ पे y माइनस 3 अगर लिख देंगे तो यहीं पे गलती हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिखता हूँ। जब भी अगर मैंने ब्रैकेट क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ फिर भी मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्यों, क्योंकि अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट जब रिमूव होता है तो उसके अंदर जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जैसे कि ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना। माइनस प्लस में गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा सही। और ऐसे बनाएंगे तो एक बार में आंसर सही आएगा आपका। ओके, ये मैंने लिख दिया जैसे था। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। कैसे, अब 3 से क्या हो रहा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। ओके, अब ये माइनस है, माइनस क्योंकि ये प्लस में है 3 और ये माइनस में 5 है, तो प्लस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 से कितना 15, और प्लस माइनस माइनस। ओके, इसीलिए अब ये माइनस है तो माइनस, और ये 16y बाई क्या है 4 इज इक्वल टू, यहाँ भी 6 का 6 ही रहेगा। ओके ना, अब इसमें क्या है, ये -1 है, ठीक है, और ये प्लस y है, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, हो गया ना चेंज साइन, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अगर आप इसे ब्रैकेट में नहीं लिखते और 1 नहीं लिखते यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं कि y माइनस 3 लिखते हैं, और फिर आपका आंसर कभी भी सही नहीं आता, है ना। चलिए, इसलिए स्टेप को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप नए रूल को फॉलो कीजिए, तभी आपका आंसर सही आता है। ये बाई 2 है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हो रहा है। ये 3y है, ये 16y है, सेम वेरिएबल्स है। साइन इसके माइनस में, इसके प्लस में, डिफरेंट साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13y। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा 16 है, इसका साइन माइनस है इसलिए -13y। ओके, और ये -15 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इसमें कोई है ही नहीं, सिर्फ 15 है इसलिए 15 ही लिख दिया। बाई क्या है 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ भी क्या है 6 है कांस्टेंट, और 3 भी कांस्टेंट है। ओके, और ये वेरिएबल्स वाले सिर्फ y है, इसलिए ये 6 और 3 ये प्लस में, ये भी प्लस में, सेम साइन इसलिए ऐड हो जाएंगे, 6 3 9, और ये माइनस y बाई क्या 2। ओके, हो गया ये। अब यहाँ पे क्या है, ये लास्ट के क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के सिचुएशन जब आते हैं जैसे, तो इक्वल या फिर डिवाइड अगर रहता है तो ऊपर से ऊपर अगर कुछ नंबर कटने वाले हैं या रेड्यूस हो रहा है तो कट कर सकते हैं, या नीचे नीचे से नंबर कोई रेड्यूस हो रहा है तो उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 कैंसिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये छोटा हो जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ईजी होती है ना। लेकिन आप अभी यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं इसे। जब आप भी अच्छे से समझ जाएंगे इसे तो आप भी फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और शॉर्टकट पे इसे बना सकते हैं। अभी आपको पूरा प्रोसेस में बनाना है ना। चलो, अब क्या है, तो इसमें इक्वल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मीन्स कि 2 का इस पूरे से मल्टीप्लाई और 4 का इस पूरे से मल्टीप्लाई। चलिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो लिखना पड़ेगा ऐसे ब्रैकेट में। जब आप समझ जाएंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू 4 का इस दोनों से मल्टीप्लाई यानी कि 4, और ये 9 माइनस y। ओके, चलिए हम करते हैं ब्रैकेट को ओपन। 2 को 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 2 से कितना 26, माइनस यानी कि 26y, प्लस माइनस माइनस 15 2 से कितना 30 इज इक्वल टू 4 9 जा 36, प्लस माइनस माइनस, और ये 4y। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि जो सेम वेरिएबल्स वाले नंबर है उसको एक तरफ, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको दूसरी तरफ रखते हैं। क्लियर है, तो हम यहाँ पे क्या -26y है। ओके, यानी y वाले जो वेरिएबल्स है उसको एक साथ रखेंगे हम लोग। तो अभी क्या आएगी, इधर क्या होता है राइट हैंड साइड, और इधर क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। ओके ना, तो अभी हम लेफ्ट साइड में ही रख रहे हैं इसको,
तो ये वेरिएबल्स वाले हैं। अब इधर क्या ये राइट साइड में है ये 4y, इसे क्या लाना है इधर भी लेफ्ट साइड में लाना है। तो ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा जिसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू, अब 36 है ये, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड में ही रखना है हमें। तो ये तो ऑलरेडी राइट साइड में ही है इसलिए इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। कोई भी साइन इसमें चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये जहाँ था वही है। अब ये क्या है, क्योंकि हमें इधर कांस्टेंट वैल्यू वाले को रखना है नंबर को, तो ये क्या है -30 है और ये लेफ्ट साइड में, इसे राइट साइड में लाना है। तो ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा +30। ओके चलिए हो गया ये। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, ये प्लस में डिफरेंट साइन क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो 26 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 22y। साइन किसका होता है बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है इसमें 26 है, इसका साइन माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा -22y। ओके चलिए इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो 36 में 30 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 66। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 66। ओके अब यहाँ पे क्या है ये -22 जो है वो इनटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में -22। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 11 से रिड्यूस हो रहा है और डायरेक्ट 22 के टेबल से भी ये कट रहा है, 22 2 ज़ा 1 सॉरी 22 3 ज़ा 3 टाइम में कट गया ना। ओके ये क्या होगा 22 1 ज़ा 22 और 22 3 ज़ा 66। ओके तो क्या हो जाएगा इसका आंसर y इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में माइनस होता नहीं है तो ये ऊपर जाएगा माइनस, तो ये -3 और ये आंसर हो गया, है ना। बस इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप इसे बनाते रहेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, है ना। बस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन 15 था, और हम क्वेश्चन 16 बनाएंगे। ओके चलिए बाय बाय।